brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी जमा हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैली में 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पेंशन शंखनाद महारैली में हिस्सा लेने आए इन सरकारी कर्मचारियों ने मांग की कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। इस तरह से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना का मुद्दा गरमाया है। इससे पहले कई राज्यों के चुनावों में पुरानी पेंशन का मुद्दा हावी रहा है। गुजरात का चुनाव रहा हो या हिमाचल का, इन दोनों ही राज्यों में पुरानी पेंशन सियासत का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी थी। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के पीछे इसी पुरानी पेंशन योजना का बड़ा योगदान रहा है। अब तक देश के 5 राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला कर चुके हैं। इन 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले अन्य राज्यों में झारखंड और पंजाब शामिल हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हालांकि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। पुरानी पेंशन योजना लागू न करने के पीछे केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया जाता रहा है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। इसी तरह की आशंका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जताई है। लेकिन आज खर्चा पानी के इस एपिसोड में हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम ओल्ड बनाम न्यू पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर क्या है और पुरानी पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम से कितनी अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन योजना का फायदा साल 2004 से पहले तक रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिल रहे मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों के आधार से तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार अपने खजाने से करती है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी प्लस डीए का 16.5% ग्रेच्युटी मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। इस स्कीम में हर 6 महीने बाद कर्मचारियों को डीए दिए जाने का नियम है। इसके अलावा जब जब सरकार पे कमीशन का गठन करती है उसी हिसाब से पेंशन भी रिवाइज हो जाती है। मतलब पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को वर्किंग एम्प्लॉय की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ मिलता रहता है। इस वजह से रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम की एक और खास बात यह थी कि रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उस कर्मचारी की पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों को मिलता था। पुरानी पेंशन योजना को ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नई पेंशन योजना की। न्यू पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था। इसके दायरे में वे सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनकी नियुक्ति साल 2004 के बाद हुई है। नई स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस कहते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारी को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका कारण यह है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा होने वाला कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट समेत कई तरह की निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। यानी अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न कम भी हो सकता है। हालांकि इसमें कर्मचारी के पास विकल्प होता है, वे शेयर मार्केट से जुड़ी स्कीम्स में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं या कम जोखिम वाली निवेश योजनाओं में। लेकिन इतना तिया पांचा एक सामान्य व्यक्ति शायद ही लगा पाए। पुरानी पेंशन स्कीम में जहां पेंशन के मद में कर्मचारियों की सैलरी से एक पैसा भी नहीं काटा जाता था, वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कर्मचारी को खुद कटवाना पड़ता है। इसी तरह जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, वहीं नई पेंशन स्कीम में इसकी कोई सुविधा नहीं है। पिछले कई सालों से पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा भी बना। अब फिर से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर एकजुट होने लगे हैं। हालांकि इसी साल फरवरी में संसद में पीएम मोदी ने खुद राज्यों को चेताया था
और बिना ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिए कहा था, मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेदों को अलग रखकर कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। आप कोई ऐसा पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। खैर, आने वाले समय में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी या नई पेंशन स्कीम ही जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।